कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरण भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, चरे बेटी आज मुनिश्री का अलीपुर में पदमचंद जी, इंद्राजमल जी, भुतोड़िया परिवार में मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। बहुत दिनों से इनका निवेदन था और मुनिश्री ने इनकी भावनाओं को साकार रूप देते हुए आज यहाँ पर पधारे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा भुतोड़िया परिवार की बहनों को कि वे इस अवसर पर स्वागत गीत की प्रस्तुति हेतु भुतोड़िया परिवार की बहनें। तीर्थंकर भगवान कल्प वृक्ष की छाया रे, तीर्थंकर भगवान कितनों को पार लगाया रे, तीर्थंकर भगवान अरहत है महिमाशाली, प्रवचन की छटा निराली, द्वादश गुण रूप कहाया रे, तीर्थंकर भगवान है सिद्ध मुक्त अविकारी, शुभ 8 गुणों के धारी, है चिन्मय चेतन काया रे, तीर्थंकर भगवान आचार्य संग के प्रहरी, उनमें हो निष्ठा गहरी, 36 गुणों को पाया रे, तीर्थंकर भगवान है उपाध्याय शुद्धधारी, जिन वाणी के अधिकारी, 25 गुणों की माया रे, तीर्थंकर भगवान मुनि पद है सबसे सुंदर, है छुपी शक्तियां अंदर, गुण 27 सुहाया रे, तीर्थंकर भगवान भिक्षु ने बाग लगाया, तुलसी ने उसे सजाया, अब महाश्रमण का साया रे, तीर्थंकर भगवान जिन शासन तेज बढ़ाया रे, तीर्थंकर भगवान है कल्प वृक्ष की छाया रे, तीर्थंकर भगवान कितनों को पार लगाया रे, तीर्थंकर भगवान। इनके निवेदन पर मुनिश्री का पदार्पण हुआ है इंद्राजमल जी भुतोड़िया को कि आज के इस अवसर पर अपनी बात रखने हेतु इंद्राजमल जी भुतोड़िया। प्रधान आचार्य श्री महाशरमण जी के पूज्य साध्वी प्रमुखा जी, समस्त चरित्र आत्माओं एवं परम वंदनीय मुनि श्री जिनेश कुमार जी तथा उनके साथ पधारे सभी संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परिवार के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि पूज्य मुनि श्री ने माता जी एवं श्री समस्त परिवारजनों के विनम्र निमंत्रण को स्वीकार कर आज हमारे यहाँ 1 दिवसीय मंगल प्रवास की स्वीकृति प्रदान की। यह हमारे लिए अनंत आनंद एवं पुण्य का अवसर है। यद्यपि आपके सानिध्य में रहने का मुझे बहुत कम समय मिला, फिर भी आपके सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, जीवन को परिवर्तनशील बनाने वाले एवं जटिल विषयों को सहजता से समझाने वाले
प्रवचनों से हम सभी को अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। यह आपकी विशेषता है कि जैन दर्शन एवं आध्यात्मिक विषयों को सरल शब्दों से हमें आत्मसात करने का अवसर मिलता है। बिना अधिक समय लिए हम आपके चरण धूलि के सौभाग्य एवं एक दिन की सेवा के इस सुअवसर हेतु हृदय से आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में भी हमें आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा पलकें बिछाकर रहेगी। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से हो तो हम उसके लिए अग्रिम सादर क्षमा याचना करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी धर्मानुयायी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। अंत में एक विशेष अनुरोध है, प्रवचन उपरांत सभी श्रद्धालु हमारे साथ दोपहर का भोजन अवश्य ग्रहण करें। जय जिनेंद्र। के लिए जहाँ भी होते हैं वहाँ पहुँचते रहते हैं, सेवा भी करते हैं। इंद्राजमल जी यूँ तो कम आ पाते हैं, परंतु जब ग्रुप का साथ हो जाता है तो इजीली आ जाते हैं। तो समय समय पर ये भी लाभान्वित होते रहे हैं। तो भुतोड़िया परिवार और वैसे मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम भुतोड़िया परिवार के जवाई के यहाँ पर था, दसानी जी के यहाँ पर था, और उससे पूर्व प्रिटोरिया कोर्ट में भी, वहाँ भी भुतोड़िया परिवार रहता है, वहाँ भी काफ़ी लंबा विराजना हुआ था। तो इस वर्ष में काफ़ी दिन बार बार भुतोड़िया परिवार के नज़दीक में और मुनिश्री के सानिध्य में भुतोड़िया परिवार को रहने का अवसर मिला है। और आज भी एक बार पुनः उस याद को ताज़ा करने के लिए मुनिश्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो अधिक से अधिक सभी लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में अपनी भावनाएं व्यक्त करने तो पुष्पाबाई भुतोड़िया अपनी भावनाओं के साथ पुष्पाबाई चरणों में वंदना। उपस्थित भाई बहन, आज हम सब भुतोड़िया परिवार परम सौभाग्य की अनुभूति कर रहे हैं कि संतों का पावन पदार्पण इस धरा पर हुआ है। पाँव पाँव चरे वहती कहावत को सिद्ध करते हुए कोलकाता के क्षेत्रों उप क्षेत्रों को पावन संदेश देते हुए मानव मात्र का कल्याण कर रहे हैं। दो पंक्तियाँ आती हैं, हद में तपे सो ओलिया, हद में तपे सो ओलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे ताको नाम फकीर। तो ऐसे महान संतों का क्या स्वागत, क्या विदाई। हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस धारा की तरफ स्वधारा मोड़नी होगी। मुनिश्री जी से तत्व ज्ञान को प्रेरणा पाथेय बनाने का चिंतन करना होगा। तीर्थंकर चारित्र में तीर्थंकर नाम कर्म बंध के 20 कारण बताए हैं, जिनमें से 5 कारण हैं अरहत के प्रति भक्ति, सिद्ध के प्रति भक्ति, प्रवचन के प्रति भक्ति, सुपात्र दान देना और जैन शासन की प्रभावना करना। बंधुओं, हमें प्रभावशाली जिन शासन मिला है, हमें महान गुरु मिले हैं। समय समय पर ऐसे गुरु के शिष्यों का सानिध्य मिलता रहता है, जिनके प्रवचनों से भव कर्मों का क्षय हो और कम जन्मों में ही हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण हो जाए। अतः मुनिश्री जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपका पावन पाथेय हम जन जन की अंतस चेतना को झकझोर कर आध्यात्मिक परिवर्तन की दिशा में गतिमान हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संज्ञान के लिए। बालमुनि कुणाल कुमार जी। स्वामी भीखड़ जीरो नाम आठो याम ध्यावा, स्वामी भीखड़ जीरो नाम आठो याम ध्यावा, बाबलियरो उपकार किया भूल जावा, बाबलियरो उपकार किया भूल जा, सावरियो हारे रो रो राम्यो है
सावरियो मार रो रो रम्यो है पल पल छिन्न छिन्न स्मृति सरसावा पल पल छिन्न छिन्न स्मृति सरसावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम जा गंगोत्री में नित नावा भिक्षु नाम रे गंगोत्री में नित ना स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम जा बलिदाना रे अमर कहानी बलिदाना रे अमर कहानी तीव्र तपोबल रे सहनानी तीव्र तपोबल रे सहनानी काम कुंभ कल्प वृक्ष चिंता रत्न पावा काम कुंभ कल्प वृक्ष चिंता रत्न पावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम समझायो जीवन रो दर्शन समझायो जीवन रो दर्शन नहीं भायो ऊपरी आकर्षण नहीं भायो ऊपरी आकर्षण बाही श्रृंखला सजोश आपा अपनावा बाही श्रृंखला सजोश आपा अपनावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम जा धर्म क्रांति रो बिगल बजायो धर्म क्रांति रो बिगल बजायो रूढ़िवाद रो भूत भगायो रूढ़िवाद रो भूत भगायो देखो आज ओ अनूठो दृश्य देख पावा देखो आज ओ अनूठो दृश्य देख पावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम ध्या है ज्योतिर्मय जीवन जीणो है ज्योतिर्मय जीवन जीणो जीभर शांत सुधारस पीणो जीभर शांत सुधारस पीणो जीणो स्वामी जीरो तत्वबोध अपनावा जीणो स्वामी जीरो तत्वबोध अपना स्वामी भीखण जीरो नाम बाबलियरो उपकार किया भूल जा सावरियो मारे रो रो रम्यो है
सांवरियो मार रो रो राम्यो है पल पल छिन्न छिन्न स्मृति सरसावा पल पल छिन्न छिन्न स्मृति सरसावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठु याम ध्यावा बाबलियरो उपकार किया भूल जावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठु याम ध्यावा। ओम। प्रारंभ किया और इंटरव्यू में सभी शिष्यों से एक ही सवाल था, मैं कौन हूं। तो सभी शिष्य अपने अपने हिसाब से उत्तर देते, अपना अपना नाम बता देते, जिसको जितना ज्ञान था उस हिसाब से उत्तर दे रहे थे। परंतु गुरुजी एक बार उत्तर देने के बाद वापस वही सवाल मैं कौन हूं, वापस वही सवाल मैं कौन हूं, आखिर कितनी बार जवाब देंगे। एक शिष्य ऐसा था जो जितनी बार गुरु पूछ रहे थे उतनी बार कोई ना कोई जवाब दे रहा था। कभी कह रहा मैं शरीर हूं, कभी कह रहा मैं आत्मा हूं, कभी कह रहा मैं सूक्ष्म हूं, कभी कह रहा मैं बादर हूं, कभी कह रहा मैं रूप हूं, कभी कह रहा मैं अरूप हूं। इस प्रकार निरंतर जवाब दिए जा रहा। गुरुजी हर जवाब को नकारते जा रहे हैं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। आखिर उस शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, आप ही बताइए मैं कौन हूं। जब आदमी को खुद के स्वरूप का बोध नहीं होता है तब गुरु बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, आप बताइए मैं कौन हूं। गुरुजी ने परीक्षा का रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट निकाल दिया कि ये शिष्य पास हुआ है, बाकी सभी को अभी तैयारी की जरूरत है। दूसरे शिष्यों ने पूछा हमारे में और इसमें क्या अंतर देखा आपने कि जिससे इसको पास कर दिया और हमारे को नापास कर दिया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो इसके भीतर मैंने 3 चीजें देखी। सबसे पहली चीज देखी धैर्य। मैंने इससे कितनी बार इसके आंसर को नकार दिया, बार बार वही सवाल करता रहा, परंतु ये इसी धीरता के साथ जवाब देता रहा। ये इसका धैर्य डोला नहीं, ये व्यक्ति धैर्यवान है। इसकी धैर्यवानता को देख करके मैं प्रभावित हुआ हूं। तो जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। 2 कवि आपस में मिले और एक कवि ने दूसरे कवि से कहा, जब सभा में मैं कविता पाठ करता हूं तो जनता के कान खड़े हो जाते हैं। दूसरा कवि बोला बस इतना सही, मैं जब कविता पाठ करता हूं जनता के कान नहीं, जनता ही खड़ी हो जाती है। आप सोचिए कि जिसके बोलने से जनता खड़ी हो जाए, यानी जनता चली जाए, तो वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो धैर्य, जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, मुसीबतों से पार करके मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य नहीं होता है, थोड़ी सी देर में विचलित हो जाता है, वह व्यक्ति पग पग पर उलझ जाता है। हम सुलझना चाहते हैं तो जीवन में धैर्य को बनाए रखें। गुरुजी ने कहा ये पहला गुण देखा मैंने इसमें। और दूसरा जो गुण है वह मैंने देखा जिज्ञासा। इस शिष्य के भीतर में कितनी जिज्ञासा है, इतने जवाब ये जानता है, उसके बावजूद भी ये क्या कह रहा है कि गुरुजी मैं कौन हूं आप बताइए।
मतलब जानने की जिज्ञासा है, स्वयं को जानने की इच्छा है। जिस व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो भीतर में जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं कौन हूं या मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जो स्वयं से सवाल करता है उसे समाधान प्राप्त होते हैं। तो जिज्ञासा जिस व्यक्ति की जितनी होगी, उसकी ज्ञान वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, उनकी कितनी जिज्ञासाएं होती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक ही चीज को 10 बार पूछेंगे, जब तक उनके दिमाग में फिट नहीं होगा तब तक उसको पूछते रहेंगे। ये जो जिज्ञासा का क्रम बच्चों का है, ये जिज्ञासा का क्रम जिसके जीवन में आ जाता है, वह व्यक्ति बहुत अनुभव और ज्ञान को हासिल करता है। और जब व्यक्ति ज्ञान को हासिल करता है तो उसके जीवन की बहुत सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, अंधकार दूर हो जाते हैं, मिथ्या बातें उसके जीवन से निकल जाती है। और जिसकी जिज्ञासाएं नहीं होती है, जिसकी जिज्ञासाएं मर चुकी होती है, वह व्यक्ति ज्ञान की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। प्रभु महावीर ने दीक्षा ली और जिज्ञासा क्या, एक ही जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा। और उसी आत्म जिज्ञासा में उन्होंने वर्षों तक ध्यान साधना की, तप साधना की और आखिर उनकी आत्म जिज्ञासा फलीभूत हुई और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, संपूर्ण रूपी अरूपी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। जिसमें जिज्ञासा होती है वह व्यक्ति अवश्य आगे बढ़ता है। तो गुरु ने कहा कि इसके भीतर दूसरा गुण है, वह जिज्ञासा का है। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आपने कहा 3 गुण, तीसरा गुण कौन सा है? तो तीसरा गुण है इसके भीतर समर्पण का। इसने ये नहीं कहा कि गुरुजी इतने जवाब दे दिए, इसके बावजूद भी आप सबको गलत ठहरा रहे हो, तो मैं नहीं मानता, मैं तो चलता, मैं खुद भी तो जानता हूं कितना ज्ञानी हूं। ऐसा अभिमान की भाषा प्रकट नहीं की। इसने क्या कहा, गुरुजी आप बताओ, अब मैं कौन हूं आप बताओ, यानी समर्पण कर दिया। गुरु के प्रति जो समर्पित होता है या गुरु के चरणों में जो समर्पण कर देता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जहां समर्पण नहीं होता है वहां व्यक्ति कल्याण को प्राप्त नहीं होता है। जीवन में भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कार्य के प्रति समर्पण होना जरूरी है, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना जरूरी है। अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है तो व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो समर्पण बहुत काम करता है, समर्पण बहुत व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, समर्पण व्यक्ति को बहुत ऊपर चढ़ाता है, परंतु समर्पण वैसा ही दृढ़ भावों के साथ होना चाहिए। आधा अधूरा समर्पण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बात करते हैं लक्ष्य प्राप्ति की, कार्य प्रारंभ भी कर देते हैं, परंतु कोई थोड़ी सी रुकावट आती है, कार्य को बदल देते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो समर्पण जहां गहरा होता है वहां पर व्यक्ति पीछे नहीं हटता है, वह मंजिल को प्राप्त करके ही रहता है। बड़ा ही सुंदर कहा गया 2 पंक्तियों में, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। आंधियों में चिराग तभी जलते हैं जब व्यक्ति के भीतर समर्पण होता है। तो शिष्य के भीतर ये 3 गुण है, एक धैर्य, दूसरा जिज्ञासा और तीसरा समर्पण। ये तीनों ही गुण बड़े महत्वपूर्ण है। ये 3 गुण जिस व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये 3 गुण आए, ये परम अपेक्षित है। धैर्य बहुत जरूरी है, भले पढ़ाई का क्षेत्र हो, भले बिजनेस का क्षेत्र हो, भले व्यवहारिक क्षेत्र हो, छोटा मोटा काम हो, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य आदमी रखता है तो वह आगे बढ़ जाता है। चींटी ऊपर चढ़ती है
फिर गिरती है, ऊपर चढ़ती है, गिरती है, उसका धैर्य देखो। जब तक ऊपर नहीं चढ़ जाती तब तक प्रयत्न नहीं छोड़ती है, प्रयास नहीं छोड़ती है। तो वो चिंटी का एक गुण बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि धैर्य। तो जिस व्यक्ति के भीतर में धैर्य का विकास, जिज्ञासा और समर्पण होता है वह व्यक्ति सफल होता है। तो सभी के जीवन में ये 3 गुण आए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री से आज रविवार प्रवचन के अंतर्गत अपना उद्बोधन प्रदान करने की निवेदन मुनिश्री। महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, रविवार प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है वर्तमान में कैसे जिए। वर्तमान में कैसे जिए। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बनना चाहता है। परमात्मा है या नहीं, यह बात आम आदमी के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। इस बात को आगमों द्वारा समझा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, किंतु वर्तमान जीवन सबके सामने प्रत्यक्ष है। इसलिए व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा वर्तमान अच्छा कैसे बने। अतीत और भविष्य में उलझकर, अतीत और भविष्य में न उलझकर वर्तमान को कैसे संभालूं, वर्तमान में कैसे जीऊं। वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा जीने के लिए, मंगल में बनाने के लिए, सुख में बनाने के लिए, हित में बनाने के लिए 3 सूत्र महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की संपन्नता, शक्ति की संपन्नता और शांति की संपन्नता। 3 रत्न जिनके पास में है वो वर्तमान में अच्छा जीवन जी सकता है। पहला है स्वास्थ्य की संपन्नता। जो व्यक्ति स्वास्थ्य से विपन्न होता है वह व्यक्ति कभी भी वर्तमान में जी नहीं सकता है। वर्तमान में वही व्यक्ति जी सकता है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य से संपन्न है। प्रश्न खड़ा होता है, स्वस्थ कौन? स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। जो आत्मा में स्थित है वह स्वस्थ होता है। जिनकी इंद्रियां, मन, धातुएं सब सम है वह स्वस्थ होता है, और जिनकी धातुएं विषम है, इंद्रियां और मन उच्छृंखल है, वह अस्वस्थ कहलाता है। तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संपन्न होना जरूरी है। और स्वास्थ्य संपन्न का मूल जो मंत्र है, पहला जो मंत्र बताया गया है, कम खाना। हमारे बड़े संत फरमाते थे, उनोदरी में गुण गणा, उनोदरी में गुण गणा। कितनी सुंदर बात है। जो व्यक्ति भूख से कम खाता है वह बहुत ऊंची साधना करता है। तो बहुत जरूरी है भूख से कम खाना, उनोदरी की साधना करना। निर्जला के जो 12 भेद बताए हैं उनमें दूसरा भेद कौन सा है? उनोदरी। उनोदरी का मतलब क्या? उन उदर, पेट में थोड़ा जाना। लेकिन कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो थोड़ा नहीं खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। घर से नाश्ता करके भी आ गए और यहाँ पता चल गया यहाँ नाश्ता है, तो व्याख्यान छोड़कर पहले नाश्ता के लिए जाएंगे, नाश्ता के लिए जाएंगे। और वो क्या कहते हैं, कभी कभी सुनने में आता है, पर उनका नाश्ता खराब ना हो जाए इसलिए हमें नाश्ता करना पड़ता है। अरे पेट तो तुम्हारा है, माल उनका है, तो पेट तो तुम्हारा है, पेट तुम्हारा है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है भोजन के प्रति आकर्षण, पदार्थ के प्रति आकर्षण। तो यदि स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो कम खाना करें, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, तो सुखी हो जाओगे वर्तमान में जीने के लिए। और आज के युग में
स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहना चाहिए। आज जो वर्तमान में हम सुन रहे हैं, किसी के शुगर, छोटी उम्र में शुगर आ गई, किसी के बीपी आ गई, किसी के हार्ट अटैक आ गया, किसी के और बीमारी, और किसी के कैंसर की बीमारी आ जाती है। कुछ तो पूर्व भव के कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं। उनमें एक कारण है, यदि आप खान पान से स्वस्थ हैं, खान पान आपका स्वस्थ है, तो काफी हद तक आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आज जो फास्ट फूड जो चला है, आज कोई भी है, चलो होटल में चलो, ये करो, वो खाओ, ऐसा करो, वो करो, और लोगों को आनंद आता है। छोटे छोटे बच्चों को तो और आनंद आता है पिज्जा खाने में, वो खाने में। कितना नुकसान करता है, धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, और स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। और एक बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वापिस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कितना समय लगता है। हमारे मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे कि एक व्यक्ति कहीं भोजन करने के लिए गया होगा, तो उसने ज्यादा भोजन कर लिया और पेट दर्द करने लग गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा क्या खाया? ज्यादा तो कुछ नहीं खाया, 3 रसगुल्ले खाए, 4 गुलाब जामुन खाए, 5 राजभोग खाए, 3 कतलियां खाई, थोड़ा दही बड़ा खाया, काजी बड़ा खाया, दाल चावल खाया, और ऊपर से छाछ और दही और आम रस पी लिया। तो और फिर क्या खाएगा तू, और क्या खाएगा? और पेट में मरोड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक पेट में मरोड़ा बंद नहीं होए तब तक दही चावल के अलावा कुछ नहीं खाना है। तो अब एक समय के सुख के खातिर 3 समय का और निमंत्रण आने वाला था, उस पर ब्रेक लग दी। इसलिए आप यदि थोड़ा खाओगे, कम खाओगे, सात्विक भोजन करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने समय कहते नहीं, दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, दाल रोटी से लोग रंजते नहीं हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि आप 1 महीना लगातार शीरा खाओगे तो आप एलर्जी करने लग जाएंगे, है नहीं? एलर्जी मतलब घृणा करने लग जाएंगे। लेकिन रोटी से जल्दी सर एनर्जी मिलेगी और एलर्जी नहीं होगी। कारण है वो रोटी एक अंग है, और जब आपको रोटी जहर लगने लग जाए, रोटी जहर लगने जाए, तब फिर क्या करना चाहिए? संधारा कर लेना चाहिए, सलेखना कर लेना चाहिए। तो इसलिए स्वास्थ्य की संपन्नता में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जो जितना कम खाएगा, सात्विक भोजन पर ध्यान देगा, तामसिक और राजसिक भोजन से दूर रहेगा, उतना ही उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा है रहन सहन। जिसका रहन सहन सही है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जो जल्दी उठता है और जल्दी सोता है। पुराने समय में लोग जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठते थे, और आज थोड़ा सा अंतर आया है, देरी से सोते हैं और देरी से उठते हैं। बड़े संत फरमाते थे, जो सूर्योदय के बाद में जो उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास होता है, वो कभी भी संपन्न नहीं हो सकता, किसी स्वास्थ्य से संपन्न नहीं हो सकता है। कारण है जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा सुबह जो मिलती है वो 10, 11, 12 बजे नहीं मिलती है। इसलिए ब्रह्म बेला में उठने का बहुत बड़ा मूल्य होता है। प्रभात के समय जो उठता, प्रभात का समय अनमोल समय होता है, और उसमें कोई पढ़ाई भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, तो बहुत बड़ी शक्ति संपदा सत्य को प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि सुबह उठकर विशिष्ट साधना करता है, अतीन्द्रिय चेतना को प्राप्त होता है, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए जल्दी उठना, जल्दी सोना, यह स्वस्थता की निशानी है। और ऐसे ही रहन सहन और खान पान भी आपका स्वस्थ। कपड़े का भी बहुत असर पड़ता है, आप कपड़े कैसे पहनते हैं उसका भी स्वास्थ्य पर असर आता है। आप टाइट कपड़े पहनते हैं या तंग कपड़े पहनते अलग अलग तरह के, तो उससे भी कभी कभी क्या होता है, उसे आपको हवा नहीं मिलती है। कभी कभी देखते छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, पूरे शरीर को ढक देते हैं, पर केवल बस वो आंखें थोड़ी सी खुली है, और उनको कहाँ से हवा मिलेगी, कहाँ से उनको धूप मिलेगी। जब गुरुदेव तुलसी संतों को कहते थे, सर्दी के समय में बूढ़े संत क्या करते, तो पूरा का पूरा ये माथा बांध देते थे कहीं हवा नहीं लग जाए। तो आचार्य तुलसी फरमाते थे, संतों तुम्हारे कान को कमजोर बना रहे हो, सहने की क्षमता फिर नहीं रहेगी, थोड़ी सी हवा लगेगी और आपको जुकाम लग जाएगा। तो सहने की
क्षमता भी जरूरी है, तो कपड़े भी वैसे होना, रहन सहन खान पान आपका यदि स्वस्थ है तो समझना चाहिए आप स्वास्थ्य से संपन्न है। तो बहुत सुंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति समय पर उठता है, समय पर भोजन करता है, और हमारे 10वें सूत्र में बताया है काले कालम समायरे, साधु को जो काम करना है वो काल में करे, और जो काल में नहीं करता है, अकाल में करता है, तो कभी कभी शारीरिक समस्या आ जाती है, मानसिक समस्या आ जाती है, भावनात्मक समस्या आ जाती है, और संबंधों में कटुता आ जाती है, कलह का माहौल बन जाता है। अब घर में भी देखो 10 बजे यदि नाश्ता का टाइम है, 9 बजे नाश्ता का टाइम है, तो कोई 12 बजे नाश्ता करता है, तो कभी कभी घर में भी कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। तो इसलिए कोई भी काम करना है समय पर आप उठते हो, समय पर भोजन करते हो, सारी चर्या समय पर होती है, तो समझना चाहिए आप स्वास्थ्य से संपन्न है। दूसरा जो बताया गया है बहुत सुंदर है, वो ये है शक्ति की संपन्नता। दुनिया में अनेक प्रकार की शक्तियां बताई है, अध्यात्म की शक्ति, सत्ता की शक्ति और धन की शक्ति। धन की शक्ति का भी अपना मूल्य है, सत्ता की शक्ति का भी अपना मूल्य है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मूल्य है वह है अध्यात्म की शक्ति। और जो व्यक्ति अध्यात्म की शक्ति को जानता है वो वर्तमान में जीता है। और अध्यात्म का मतलब है आत्मभाव में रहना, आत्मभाव से जानना और देखना, वह क्या है? अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेक बातें बताई गई हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है सहन शक्ति। शक्तियों में एक शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति। और जो जितना ज्यादा सहन शक्ति वाला होगा उतना ही वह पावरफुल होगा, उतना ही वह शक्ति संपन्न होगा, और उतना ही वह सब दृष्टियों से संपन्न होगा। वर्तमान में सहन शक्ति में भी कमी आ रही है, कोई एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और कोई यदि कह दे तो कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, गद कदम भी उठा देते हैं। भगवान ने कहा है जो जितना ज्यादा सहन करेगा उतना ही वो सत्य को प्राप्त होगा, और जो जितना ज्यादा सहन करेगा उतना ही वो ज्ञान को प्राप्त होगा, और जितना ज्यादा सहन करेगा उतना ही वो श्रद्धा को प्राप्त होगा, और जितना ज्यादा सहन करेगा उतना ही वो चारित्र को और तप को प्राप्त होगा। आपने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या कर ली, और यदि आपके भीतर में सहन शक्ति नहीं है तो तपस्या का जितना रिजल्ट आना चाहिए, जितना परिणाम आना चाहिए, उतना परिणाम नहीं आएगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में सहन शक्ति का विकास हो, और जितनी ज्यादा सहन शक्ति होगी उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा, और वह घर में भी शांति का माहौल बनाए रखेगा। और ऐसी ज्ञान की शक्ति ये भी बहुत जरूरी है। ज्ञान की शक्ति के बिना हमारा जीवन भी नहीं चलता है। आप जानते हैं जिसके पास में ज्ञान है, ज्ञान में भी जो सम्यक ज्ञान है, तो वह सब जगह महानता को प्राप्त होता है, उनका आदर होता है, सम्मान होता है। आज जितने भी बड़े बड़े प्रवचनकार हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो उनमें ये एक ज्ञान की शक्ति थी, और भी बहुत शक्तियां थी, ज्ञान की शक्ति थी। और ज्ञान की शक्ति के द्वारा उन्होंने मानव लोगों को धर्म का उपदेश दिया। भगवान महावीर के पास में ज्ञान की शक्ति थी, केवल ज्ञान था, वो अतीत वर्तमान भविष्य सब के बारे में जानते थे, त्रिभुवन त्राता थे, 3 लोक के जानकार थे। तो जिनके पास में ज्ञान होता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है। और ज्ञान नहीं है, ज्ञान का शोषण नहीं है, तो समझना चाहिए वो शक्ति संपन्न नहीं है। अब ज्ञान की शक्ति के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञानावने कर्म का शोषण कैसे बढ़े, उसके लिए निरंतर ज्ञानी जनों का सम्मान करना चाहिए, किसी की आशातना नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी की अवहेलना नहीं करना, और किसी की मजाक नहीं उड़ाना। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा होता है और गलती हो जाती है, चूक जाता है, तो लोग उसकी मजाक उड़ाते। कभी मजाक नहीं उड़ाना, कभी भी ज्ञानावने कर्म का बंधन हो सकता है। अरे ये सोचना चाहिए ये बोलने के लिए खड़ा तो हुआ है,
और मैं ऐसे बहुत बड़बड़ करता हूँ और स्टेज पर खड़ा हो जाता हूँ, 2 मिनट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन खड़ा हुआ है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और अनुमोदना करनी चाहिए कि भैया सम्यक बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। गलती किसी भी हो सकती है, बोलेंगे तभी सुधार होगा। चलेंगे गिरेगा, चलता ही नहीं तो क्या गिरेगा, काम करेगा तो नुकसान भी होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका सुधार होगा। तो डरने की बात नहीं है। जब भी आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो ये सोचना चाहिए मैं एक ही होशियार हूं, बाकी सब बुद्धू है। तो बोलना नहीं है, मन में सोचना है। यदि आपने बोल दिया मैं होशियार हूं बाकी सब बुद्धू है, तो आप बुद्धू बन जाओगे। इसलिए डरो मत, जब भी अवसर आए बोलने का, करने का, ज्ञान प्राप्ति का, तो हर समय तैयार रहना चाहिए। आज नहीं कल आपका विकास होगा। ज्ञान की शक्ति बहुत बड़ी होती है। धन का अपहरण हो सकता है, धन की चोरी हो सकती है, व्यक्ति का अपहरण हो सकता है, किडनैप हो सकता है, लेकिन ज्ञान का कभी अपहरण नहीं होता है। ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। जिनके पास में ज्ञान की शक्ति होती है तो वह पराये को भी अपना बना देता है, और जिनके पास में ज्ञान की शक्ति है तो जटिल से जटिल विषय को सरस बना सकता है, सरल बनाकर लोगों को समझा सकता है। वृद्धवादी भी हमारे धर्म संघ में हुए हैं और सिद्ध सेन भी हमारे धर्म संघ में हुए हैं। तो सिद्ध सेन का भी अपना मूल्य था और वृद्धवादी का भी अपना मूल्य था। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे परिषद को देखकर व्याख्यान देना। परिषद कैसी है, क्षेत्र कैसा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरे को एक बार कहा था कि तुम उपदेश देते हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी से पहले मेरे को उपदेश देने का मौका मिला। अभी जैसे भी हमारे दिनेश कुमार जी स्वामी देते नहीं, वैसे मुझे भी 8 महीना देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हुई। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा था क्षेत्र को देखकर व्याख्यान देना चाहिए। कौन सा क्षेत्र आगम में रुचि रखता है, कौन सा क्षेत्र इतिहास में रुचि रखता है, कौन सा क्षेत्र छोटी छोटी बातों में रुचि रखता। कुछ लोग रामायण में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग कहानी में, जनरल बातों में विश्वास रखते हैं। तो क्षेत्र को देखकर व्याख्यान देना चाहिए। जो क्षेत्र को देखकर व्याख्यान देता है तो समझना चाहिए वो ज्ञान संपन्न है। ज्ञान और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता होना चाहिए। तो ज्ञान शक्ति जरूरी है, और जिसके पास में ज्ञान शक्ति है तो यदि आप प्रवचन भी सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। और ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है तो कभी कभी क्या होता है, महाराज क्या फरमा रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि आप उस विषय से परिचित नहीं है। और यदि कोई अंग्रेजी में बोलता है तो नई जनरेशन को समझ में आ जाएगा, कोई संस्कृत में बोलता है तो हर एक को समझ में नहीं आएगा। कोई आजकल तो राजस्थानी भाषा में भी घर में भी यदि कोई बोलता है तो भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो राजस्थानी भाषा का अपना मूल्य होता है, मारवाड़ी भाषा का अपना मूल्य होता है। अपनी भाषा के प्रति भी आस्था रखनी चाहिए। और घरों में यदि राजस्थानी भाषा चलती है तो उनका एक अलग मूल्य होता है। गुजराती लोगों को देखो, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, घर में अपनी गुजराती भाषा बोलते हैं। और आज हम घरों में जाते हैं, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, कोई बंगाली में बोल रहा है, कोई खिचड़ी भाषा में बोल रहा है, लेकिन घर की भाषा मारवाड़ी देसी भाषा है। कहते हैं देसी भोजन, जैसे देसी भोजन का मूल्य होता है तो वैसी अपनी देसी भाषा का मूल्य होता है। और आदमी की जो पहचान होती नहीं वो भाषा से हो जाती है। एक आदमी से बातचीत हो रही थी और लोग समझ नहीं पाए कि ये कौन से देश का है। बड़े बड़े विद्वानों ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन कोई भी विद्वान पास नहीं हो सका। एक कोई आदमी था, वो बोला मैं 1 मिनट में बता दूंगा। अरे हम बड़े बड़े विद्वानों ने परीक्षा ले ली है और हम पास नहीं हुए कि ये कौन से देश का है। मैं बताता हूँ। उसको जोरदार मारा है, इतना जोरदार मारा और मारते हे भगवान, हे नाम, हे माँ याद आ गई। तो जैसे वो भगवान माँ का नाम बोला तो कह दिया ये अमुक देश का है। कि जब आदमी को दुख आता है, पीड़ा आती है, या माँ आती है तो माँ आती है तो माँ शब्द जो बोला जाता है तो अपना लहजा होता है, तो लहजे में बोला जाता है। और भगवान का नाम है, जो अपने भगवान होते हैं उससे भी व्यक्ति की पहचान हो जाती है। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। ज्ञान शक्ति संपन्न होना, कभी भी डरना नहीं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे से ज्ञान नहीं होता है। आज भी हमारे भाई बहन वृद्ध अवस्था में भी
जैन विद्या की परीक्षा दे रहे हैं और जैन स्कॉलर की परीक्षा दे रहे हैं और अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं, तो पढ़ाई का जो संबंध है वो कोई अवस्था के साथ नहीं है, जागे तभी सवेरा। इसलिए ज्ञान संपन्न होना, सहन शक्ति वाला होना, धैर्य संपन्न होना, और जो जितना ज्यादा धैर्य संपन्न होगा उतना ही वो वर्तमान में जिएगा। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सुना? ट्रंप नहीं, पुरानी बात बता रहा हूं, लिंकन, अब्राहम लिंकन हुआ नहीं, लिंकन। ऐसा कहा जाता है 30 वर्ष तक वो विफल रहा, तो वो चुनाव में भी हारा, परीक्षा में भी फेल हुआ, लेकिन आखिर उसने धैर्य को छोड़ा नहीं, धैर्य शक्ति रखी और एक दिन वह अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। और उनमें विनम्रता की शक्ति, सहन शक्ति और धैर्य शक्ति अद्भुत थी। इसलिए जिनमें धैर्य शक्ति होती है, आचार्य भिक्षु का जीवन पढ़ो आप और भिक्षु दृष्टांत पढ़ो, कितनी घटनाएं हैं, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। माथा में ठोला मारा, छाती में मुक्का मारा, गालियां दी, 5 वर्ष तक पूरा आहार पानी नहीं मिला, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं मिले, रहने के लिए स्थान नहीं मिला, फिर भी कभी भी अधीर नहीं हुए। और लास्ट में जाते जाते क्या कहा संतों को कि मेरे कोई उनायत नहीं रही, मतलब कोई कमी नहीं रही। जिस सत्य के खातिर मैंने घर छोड़ा था और मैं आनंद के साथ जा रहा हूँ, प्रसन्नता के साथ जा रहा हूँ। तो जिसमें धैर्य शक्ति होती है, आज नहीं वो कल सफल होता है। और सफलता का वर्तमान में जीने का महत्वपूर्ण सूत्र है धैर्य शक्ति। आज वर्तमान में देखते हैं कभी कभी ऐसी थोड़ा सा कोई हाथ भी लगा देता नहीं तो भी आदमी अधीर हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। एक जगह हमारा प्रवास था, चातुर्मास था, तो लोग, बड़ा शहर था, तो लोग व्याख्यान में अच्छी संख्या में आते थे, तो लोग ज्यादा आते, फिर दर्शन करने होते हैं तो लाइन से दर्शन करे थे, तो पीछे से कोई भाई ऐसे लाइन से आ रहा था, तो अगले भाई के कोई टच हो गया होगा, वो भाई थोड़ा कमजोर था, तो थोड़ा इधर ऐसे ऐसे हो गया होगा, इतने में वो नाराज हो गया, गुस्सा करने लग गया, मैं कल से आऊंगा ही नहीं। क्या बोला? कल से आऊंगा ही नहीं। तो मैंने कहा उनको, मेरे सामने की बात है, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा नहीं, मैं तो फिर आना बंद क्यों करे हो, आना बंद क्यों करे, मतलब थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ आना बंद। कभी कभी सभा भवन में आना बंद कर लेते हैं, कभी कभी परिवार वाले एक दूसरे के जाना बंद कर लेते, क्यों? इसने मेरा मान नहीं किया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, सबको तो पानी पिलाया शरबत, मेरे को पानी का ही नहीं पूछा। अरे नहीं पूछा क्या फर्क, तुम्हारे तो घर है। कभी कभी भूल भी जाते हैं, कभी कभी आप हमारे ऊपर भी नाराज हो जाते हैं, महाराज ने मेरे को जेल नहीं कहा। अरे आप ये सोचो, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं, कभी भूल भी हो जाती है, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है। आप आना बंद करोगे और आलोचना करोगे तो आपके कर्मों का बंधन होगा और आपकी गति प्रगति रुकेगी, फिर आप वर्तमान में कैसे जियोगे। इसलिए आवश्यकता है धैर्य शक्ति, और घर में भी होनी चाहिए, और छोटे बच्चों में तो विशेष धैर्य होना चाहिए। ये जो सीए की परीक्षा देते हैं, एमबीए की परीक्षा देते हैं, कभी एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, फिर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और मुझे परीक्षा देना नहीं है। आप ये सोचो कि जो 10-10 बार फेल होने के बाद भी निराश नहीं हुए, और तुम 2 बार फेल हो गया, निराश हो गया, अधीर हो गया। अरे जीवन है, जीवन में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं। आप व्यापार करते हैं, उतार चढ़ाव आता नहीं आता? कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। अरे हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है, कभी प्रवचन की संख्या ज्यादा हो जाती है, कभी कम भी होती है। तो ऐसे निराश हताश होने से क्या फायदा, उल्टा नुकसान होगा। मैं तो बार बार संतों को भी कहता हूँ, श्रावकों को भी कहता, अरे इतने लोग आए तो है, इतने लोग आए, दुकान खुली है, आज इतना है, कल ज्यादा आएंगे। और यदि मैं बार बार कहूंगा कोई आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, जो आने वाले हैं वही बंद हो जाएंगे। कभी कभी मैं श्रावक समाज को भी कहता हूँ, रास्ता की जो सेवा करते हैं, और सेवा ऐसे कैसे करे हैं कि मेरा कोई सेवा करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं। अरे बेचारे 2-2 महीनों से सेवा करे हैं, कि ये 4 आदमी है, 4 आदमी 8 आदमी की क्या बात है, सेवा तो हो रही नहीं। तो अधीर नहीं होना, तो जो अधीर होता है, धैर्य शक्ति संपन्न होता है, वो कभी वर्तमान में जी नहीं सकता। इसलिए आवश्यकता है हम हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखें, और ऐसी संकल्प शक्ति, जिनकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, वह व्यक्ति वर्तमान में जीता है। आज का संकल्प शक्ति में भी कमजोरी आ रही है। संकल्प शक्ति टूटने के 3 कारण बताए हैं। इंद्रियाणि प्रदानानि मानस चापी चंचलम
कषाय रंजिता भावा तावदा कसनं गृह। बहुत सुंदर है। आदमी की संकल्प शक्ति क्यों टूटती है? पहला बताया है इंद्रियों की चंचलता, प्रधानता। इंद्रियां हावी होती है तो संकल्प टूटता है। मन अस्थिर होता है, मन चंचल होता है तो संकल्प टूटता है। और कषाय तीव्र होते हैं तो संकल्प टूटता है। कभी कभी आपने उपवास का संकल्प लिया और कभी गुस्से में आ गए और कुछ आ गए तो कभी कभी संकल्प को तोड़ भी देते हैं, या मोह के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर, इंद्रियों की प्रधानता के कारण नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें संकल्प शक्ति से डिगना नहीं चाहिए और संकल्प शक्ति को मजबूत रखना चाहिए। भगवान महावीर का जीवन पढ़ो आप, और उनके जीवन में कितनी संकल्प शक्ति थी, कितने कष्ट आए, लेकिन वो संकल्प से विचलित नहीं हुए और एक दिन उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। आचार्य भिक्षु का जीवन पढ़ते हैं तो कहते वज्र कठोर, मतलब इतने वो कठोर थे और सुदृढ़ संकल्प के धनी थे। तो ये ज्ञान शक्ति, धैर्य शक्ति, सहन शक्ति और कौन सी बस भूल गए, संकल्प शक्ति, ये जिनके पास में होती है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसे अर्थ शक्ति का भी अपना मूल्य है। वर्तमान में व्यक्ति के पास में अर्थ होता है, उनका भी मूल्य होता है, सत्ता है उनका भी मूल्य होता है, लेकिन अर्थ और सत्ता का मूल्य कब ज्यादा होगा? जब आपके पास में अध्यात्म की शक्ति होगी, सहनशीलता की शक्ति, विनम्रता की शक्ति होगी, तो सब आपको हाथ जोड़ेंगे। नहीं तो शायद कितनी आप संपन्न हो, हम तो देखते हैं संपन्न आजकल तो लोग मुंह पर ही बोलने लग जाते हैं कि भाई तू संपन्न थारे घर है, मानने का लेना देना। और यदि आपकी विनम्रता होगी तो आपकी पहचान होगी और लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे और आपके पास बैठना भी पसंद करेंगे। और तीसरी जो शक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है शांति की शक्ति। शांति से संपन्न होना, जैसे स्वास्थ्य संपन्न होना, शक्ति संपन्न होना, और तीसरा है शांति। और शांति कहाँ मिलती है? बंगले में। पदम सिंह जी, इंदिरा जी, कमल जी के बंगले में शांति है। कहाँ महाराज? खुली हवा है, खुली जगह है, शांति है। शांति कहाँ है? किसी का नाम शांति कुमार भी होता है, शांति लाल भी होता है। ये ध्यान में रखने की बात है। शांति की खेती नहीं होती है, न शांति पैदा होती है, न शांति बड़ा बाजार में मिलती है, न न्यू टाउन में मिलती है, न विक्टोरिया में मिलती है ना? तो शांति कहाँ मिलती है? हमारे भीतर में शांति है। भोग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। जम्बू कुमार जी का उदाहरण आपके सामने है। तो इस अवसरपणी काल में अंतिम केवली कौन हुए हैं? जम्बू स्वामी हुए। नहीं, जम्बू स्वामी। जैसे मरुदेवा माता ने तो ताला खोला था, सबसे पहले मरुदेवा माता मोक्ष पधारे और ताला लगाया किसने? जम्बू स्वामी ने। अब आप में से कौन ताला खोलेगा, वो आगे की बात है। तो जम्बू स्वामी के शादी में 99 करोड़ सुने आया, तो आप कहेंगे वो तो बहुत भाग्यशाली था, शांति संपन्न नहीं। उन्होंने त्याग किया और वो शांति संपन्न हो गए। कितना सुंदर का है, भाव, ज्ञान और त्याग। त्याग बिना तृप्ति नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, और त्याग बिना तृप्ति नहीं, और भाव बिना भक्ति नहीं। तो त्याग बिना तृप्ति नहीं है। आपको कितना ही धन माल मिल जाए, आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है और जो संपन्न है वो भी आप बन गए, तो भी आप शांति संपन्न नहीं बनोगे। सिकंदर का नाम सुना आपने? राष्ट्र ने क्या कहा था? कफन से दोनों हाथ, हाँ, कितना धन था। गद्दे नबी का नाम सुना आपने? कितना धन था। कहते हैं मोतियों का ढेर लगा रहता था, इतनी संपदा थी। और मरते समय खाली हाथ आया और खाली हाथ ही, गुरुदेव तुलसी ने लिखा नहीं, खाली हाथ आयो है तो लारे रे दुनिया में जस आप जसरी थोड़े जेने रे खातिर क्यों थोड़े जेने रे खा
खातिर क्यों बांधे सिर पाप। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ एक नयो पैसो बिठारे नए चाल सी सागर। एक नयो पैसो बिठारे नए चाल सी सागर। आपरा कर्मा सोए सुख दुख सही हमारे मार्ग पर चाला। सही हमारे मार्ग पर चाला। तुलसी है चितन निस्तारो चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण करता। आप सब जानते हैं अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। एक पैसा भी आपके साथ चलने वाला नहीं है। फिर भी आप पैसे में डूबे हुए हो, धन में डूबे हुए हो। बड़े संत फरमाते थे दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी और मगर डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। जो धन में डूब गया है तो समझना चाहिए वो नरक की ओर जा रहा है, और जो धर्म में जो डूबा हुआ है वो मोक्ष की ओर जा रहा है। जो शांति में डूबा हुआ है वो मोक्ष की ओर जाता है। धन और धर्म, धन में न है वो नरक की ओर ले जाता है और धर्म में म है वह मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को यदि शांति चाहिए वो भोग में नहीं है और त्याग में है। कितना सुंदर कहा है। तो त्याग और भोग, और आचार्य भिक्षु ने भी कहा था त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। उपवास करना धर्म, उपवास करवाना धर्म, और अनुमोदन करना भी धर्म है, और पालना करना अधर्म, करवाना भी अधर्म, और कोई समर्थन करता है वह भी अधर्म है। मतलब भोग है, यह समझने की बात है। तो त्याग धर्म, भोग अधर्म। तो व्यक्ति के भीतर में त्याग की चेतना जगे, और जितनी ज्यादा त्याग की चेतना जगेगी उतना ही वह शांति संपन्न होगा। और शांति की प्राप्ति कैसे होती है? शांति की प्राप्ति तृष्णा से नहीं होती है, त्याग से होती है। दूसरा बताए शांति कैसे मिलती है? जो व्यक्ति सत्संगत करता है वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, और जो सत्संगत नहीं करता है, संतों की सन्निधि में नहीं आता है, सज्जनों के पास में नहीं बैठता है, अनुभवों लोगों के पास में नहीं बैठता है, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। आज हम बार बार कहते हैं कि आप संतों की संगति करो, और जो व्यक्ति संतों की संगति करता है वह सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। और कम से कम 1 घंटा तक तो शांति मिली आपको। कुछ लोग कहते हैं संतों के पास जाने से क्या फायदा है, उनका व्याख्यान सुनते हैं, आगे बैठते हैं और वो ज्यादा घोटाला करते हैं, ज्यादा घोटाला करते हैं। और क्या पीछे बैठने वाले घोटाला नहीं करते क्या? जो नहीं आने वाले घोटाला नहीं करते हैं? क्यों धर्म को बदनाम करे, क्यों संतों को बदनाम करे? और ये तो व्यक्ति की कमजोरी है, कमजोरी है। सुनना एक बात है और आचरण में लाना दूसरी बात है। आप सुनोगे और मन से सुनोगे तो आज नहीं कल आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपके जीवन में शांति आएगी। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्संगत करता है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सत्संगत करता है वो अनर्थ से दूर रहता है। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है, ध्यान से सुनना। आप हो सकता है आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए, आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए। एक बार की बात है, एक किसान अपनी भैंस को लेकर तालाब गया। और तालाब क्यों गया? भैंस को स्नान कराने के लिए। और वो भैंस को स्नान करा रहा है और खूब रगड़ रहा है। पुराने समय में लक्स साबुन आता था, लक्स साबुन आता था, और वो लक्स से आज भी आता है, आज भी आता है। वो लक्स साबुन से खूब रगड़ रहा था। तो तालाब के पास में एक पाल के पास में कुटिया थी। कुटिया में एक सन्यासी बैठे थे, वो साधना करते थे और कवि भी थे। उन्होंने जैसे ही उस किसान को देखा कि किसान भैंस को नहा रहा है, स्नान करा रहा है और खूब रगड़ रहा है कि भैंस गोरी हो जाए।
आप जानते हैं जो काढ़ा है वो काढ़ा ही रहेगा, जो कागड़ा है उसको कितना ही स्नान करा दो, कितना ही पाउडर लगा दो, कितना ही क्रीम लगा दो, वो काढ़ा तो काढ़ा ही रहेगा। कभी कभी हमारे भाई बहन भी गोरा होने के चक्कर में और काढ़ा हो जाते हैं, और काढ़ा हो जाते हैं तो वो रगड़ा है। तो ये सब सन्यासी ने देखा और सन्यासी के मन में आया ये जो स्नान करा रहा है ये ऐसे ही नहीं करा रहा है, भैंस दूध दे रही है इसलिए ये स्नान करा रहा है। करण कमाऊ पूत होता है तो उसकी लात भी सहन करते हैं, कहीं गाड़ी भी सहन करते हैं। तो वैसे ही अब उसने तत्काल दोहा बना दिया, घिसत घिसत फिर घिसत, घिसत घिसत फिर घिसत, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो ये बात हमने जानी। ध्यान से सुना, घिसत घिसत फिर घिसत, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो ये बात हमने जानी। ये किसने सुना? सुना किसी ने नहीं, उसने बनाया। दूसरे दिन क्या होता है, सुबह सुबह राजा घूमने के लिए आता था, राजा घूमने के लिए आता था और राजा के कानों में स्वर पड़े और सन्यासी बोल रहा है घिसत घिसत फिर घिसत, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो ये बात हमने जानी। जैसे ही राजा ने सुना, राजा ने सोचा ये तो जोरदार, और आया सन्यासी के पास, प्रणाम किया, वंदना की, हाथ जोड़े और कहा कि ये दुआ मेरे को सिखा दो। सन्यासी ने कहा ये दुआ नहीं है, तीर नहीं तुक्को थप्पड़ नहीं मुको, ये तो ऐसा ही है कि आपके लिए ऐसा होगा, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, आप मेरे को सिखा दो। सन्यासी ने देखा राजा की इतनी भावना है, इतनी जिज्ञासा है और सीखने की ललक है, तत्काल दुआ सिखा दिया। अब राजा ने सोचा ये दुआ को मेरे को भूलना नहीं है, अब बार बार वो रिवीजन करता है। हमारे भाई बहन है, सीखना तो खूब करते हैं, 25 बोल, भक्तामार, कल्याण मंदिर, और 12 महीनों के बाद में वापिस पूछते हैं कि महाराज सब भूल गए, ज्ञानशाला में जाते थे सब सीखा सब भूल गए। लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है, और थोड़ा सीखो लेकिन शुद्ध सीखो और उसको भूलो मत। क्यों? ज्ञान यहाँ भी काम आता है, आगे भी काम आ सकता है। इसलिए अब वो बार बार रिवीजन करता है। स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए, वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, बार बार रिवीजन करो। जैसे आप नोट कमाते हैं, उनको भी बार बार गिनते नहीं गिनते हैं, बार बार देख रहे करते नहीं करते हैं, कहीं कीड़ा नहीं लग जाए, कहीं उदय नहीं लग जाए। तो वैसे ही ज्ञान भी बार बार चिताना चाहिए। तो बार बार राजा चिता रहा है। इधर राजा का जो भाई था युवराज, उसके मन में आया ये राजा कब मरे और कब मैं राजा बनूं, और ये राजा मरने वाला लगा नहीं है, 80 वर्ष का है और आज भी 40 साल का लग रहा है, आज भी 40 साल का लग रहा है, और सुबह घूमने के लिए जाता है, वॉकिंग करता है, खाने का पूरा संयम है। लेकिन अब राजा मैं कब बनूंगा, मैं राजा को मरवा दूं। आदमी सत्ता के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, बाद में पश्चाताप करे वो अलग बात है। कभी कभी हम देखते हैं जमीन के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार डालता है। कितना कर्मों का बंधन युवराज के मन में आया कि मैं मेरे भाई को मरवा दूंगा। भाई को मारे कौन? हर कोई व्यक्ति तो मार नहीं सकता। क्यों? भाई की सेवा में अंगरक्षक है, कर्मचारी है, ये सब सेना आदि सब है, पुलिस वाले हैं, तो कैसे मारे? ऐसे करते करते युवराज ने दिमाग लगाया, नाई खत्म कर सकता है। नाई होता है कि वो हजामत करता है, दाढ़ी करता है, नाई खत्म कर सकता है। और नाई को याद किया, नाई आया और नाई से कहा तो ये काम कर सकता। वो बोला ये क्या 3 काम करूंगा? आप तो युवराजा हो, राजा के भाई हो, तो उनको पता नहीं कि इनके मन में क्या है। आप फरमाओ कि राजा का गला काटना है, राजा का गला काटना। वो बोला ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। अरे तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे को 5 ग्राम बख्शीश और 5 लाख रुपया नगद। जैसे कहा वो भी विचलित हो गया, वो भी लालच में आ गया। अरे राजा जाए तो मेरे घर का क्या, दूसरा राजा बनेगा कि ठीक मैं कर लूंगा। वो आया राजा के पास, राजन आपको पता है कल कौमुदी महोत्सव है,
और उसमें आप मुख्य अतिथि हो, आपको जाना है। और दादी कितनी बड़ी हुई है, हजामत करनी है आपकी। अरे हाँ, तूने एकदम सही याद कराया, कल तू 9 बजे आ जाना, कि मुझे 11 बजे जाना है, तो एकदम मैं तैयार होकर चला जाऊंगा। और दूसरे दिन वो आया और वो तो मन में खुश हो गया, मेरा तो 5 लाख मिले और 5 गांव मिले, बस गड़ाई तो काटना है। और राजा को कहा विराजो और मैं आपकी दादी कर लेता हूँ। उसने बैग खोला और उसका निकाला, तो वो दादी के लिए तो ठीक था, दादी के लिए तो ठीक था, लेकिन गड़ा काटने के लिए वो ठीक नहीं था। तो धार तेज नहीं थी, गड़ा काटना तो धार थोड़ी तेज चाहिए। उसने सोचा ये तो गजब हो गया, अब मैं धार कैसे तेज करूं। राजा बोला जल्दी कर, कि क्या हुआ, कि धार तेज नहीं है, तो इसमें डरने की क्या बात है, मैं बैठता हूं और तू धार तेज कर ले, धार तेज कर ले। और राजा को भी पता नहीं कि इसके मन में क्या है, वो धार को तेज करता है। इतने में राजा के मन में आया, मुझे एक समय भी प्रमाद में नहीं गंवाना है। जो मुनिराज ने, सन्यासी ने जो दुआ सिखाया था, उसका मैं रिवीजन कर लूँ। आज भी हमारे ऐसे साधु साध्वी है तो 2 मिनट 5 मिनट भी मिले वो प्रमाद में नहीं गंवाते हैं और तत्काल स्वाध्याय करते हैं। हमारे संत हुए मुनि पट्टी राजी समय उदयपुर के थे, अब आपसे बात करे हैं और आप सुना रहे हो और वो अपना स्वाध्याय करे हैं। इसमें जैसे 1 मिनट मिला, 2 मिनट मिला, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करते। क्यों, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। तो राजा तो जैसे ये तो घिसरा है, वो तो राजा भी दुआ चितारा है। और राजा क्या बोल रहे, घिसट घिसट फिर घिसट, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो, ये बात हमने जानी। जैसे ये बात कही, अब राजा के मन में तो कुछ था नहीं, उन्होंने दो चितारा और जैसे नाई ने सुना, राजा तो केवड़ी है, राजा तो घट घट के जाता है और राजा को पता चल गया है अब मेरी मौत है, न तो 5 लाख है न 5 गांव है। तत्काल नीचे गिरा और बेहोश हो गया। राजा ने सोचा कौमुदी मौसम में जाना है, दादी बड़ी हुई है और ये तो बेहोश हो गया, हुआ क्या, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसको। पानी का छाटा दिया, होश में आया और हुआ क्या भाई, हुआ क्या, पूछो मत। और मैंने तो तुम्हारे को कुछ कहा ही नहीं, कुछ नहीं कहा। अरे आपने कुछ नहीं कहा, दो ने सब कुछ कह दिया, दो ने सब कुछ कह दिया। हुआ क्या, आप यदि माफ करते हो तो मैं सारी बात बताऊं। कि 100 गुना माफ। तो उसने सारी बात बताई, जैसी बात बताई और राजा के मन में आया, अरे धिक्कार है मेरी आत्मा को, भोग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। और सन्यासी के दोहे ने मुझे बचा दिया। यदि वो दुआ नहीं बोलते तो होता नहीं है। तत्काल युवराज को बुलाया, ले ये राज्य, मैं तो त्याग के मार्ग पर जा रहा हूं, अब मुझे शांति चाहिए। युवराज ने सोचा धिक्कार है, मैं मेरे स्वार्थ के खातिर में मेरे भाई को मारा हूं, धिक्कार है, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। उसने भी त्याग कर दिया, वो भी शांति के मार्ग पर चल पड़ा और नाई भी शांति के मार्ग पर चल पड़ा। ये कहानी है, ये प्रेरणा देने वाली है। कितना सत्संगत जो करता है वो त्याग को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। तो शांति है वो त्याग में है, भोग में नहीं है। इसलिए आप यदि वास्तव में शांति चाहते हो तो त्याग के मार्ग पर आना पड़ेगा, सत्संगत करना पड़ेगा, धर्म आराधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको शांति मिलेगी। जो भाई बहन समाई नहीं करते थे, आज वो समाई करते हैं और वो क्या कहते हैं कि बहुत आनंद आ रहा, बहुत शांति आ रही है। कि 48 मिनट कैसे बीते कह नहीं सकते हैं। गुरुदेव तुलसी ने अभिनव समाई का प्रयोग बताया और आचार्य महासमन जी ने शनिवार की समाई का तो नहीं करते थे, आज हजारों लोग शनिवार की समाई करते हैं। तो इसलिए त्याग का मूल्य है, भोग का मूल्य नहीं है, व्रत का मूल्य है, अव्रत का मूल्य नहीं है, धर्म का मूल्य है और धर्म का मूल्य नहीं है। मेरे गहराई में जाए तब, इसलिए व्यक्ति त्याग के मूल्य को समझे। और आप यदि शांति की शक्ति से शांति संपन्न होना चाहिए चाहते हो तो आप त्याग की चेतना का विकास करो। तो बस मैं जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा, आप सब वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए। और वर्तमान में जीने के लिए पहला जो सूत्र है स्वास्थ्य की संपन्नता, और दूसरा जो सूत्र है वो क्या है, शक्ति की संपन्नता। तीसरा जो सूत्र है वह है शांति की संपन्नता। शांति होना, और शांति त्याग में है, शांति परमात्मा में है, शांति स्वार्थ में नहीं है। एक व्यक्ति ट्रेन से यात्रा करा था, कोई नेता जैसी बात कर रहा था, नेता जैसी बात कर रहा था और वो जोर जोर से बोल रहा था
कि अब समाजवाद आने वाला है, समाजवाद आने वाला है, समाजवाद आने वाला है। ऊपर एक महिला सोई हुई थी, ऊपर एक महिला सोई हुई थी, वो बोली समाजवाद आएगा तब आएगा जब इलाहाबाद आए तो तू मेरे को जगा देना, इलाहाबाद आए तब तू मेरे को जगा देना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो आदमी स्वार्थ के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी देखते हैं, और तू सब्जी लेने के लिए जा रहा है, मेरी भी सब्जी लेकर आ जाना, और तू पानी पी रहा है, मेरे को भी पानी पिला देना। क्यों? आदमी कितना स्वार्थी है। स्वार्थ कहते नहीं, स्वार्थ सदता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और स्वार्थ नहीं सदता है तो अपने भी पराये, और पराये भी अपने। कितनी सुंदर बात है। इसलिए हमेशा परमार्थ की चेतना का विकास करना है, तो वर्तमान में जिए, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसका मूल्य हो जाता है। अब बच्चा परीक्षा देने के लिए गया और 5 मिनट में पेपर पूरा कर दिया, कितना 5 मिनट में पेपर पूरा कर दिया, और टीचर भी देखता रह गया, और पेपर वो कॉपी दी, अरे कॉपी तो खाली है सर, आपको पता नहीं, मुझे कल की तैयारी करना। क्या है कल की तैयारी करना? अरे भविष्य की चिंता छोड़, वर्तमान में जी। अभी वर्तमान का तो तू ऐसे ही कर रहा है, और भविष्य की चिंता। और अधिकांश लोग क्या है, वर्तमान की चिंता नहीं करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अतीत में डूबे हुए रहते हैं, मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, परदादा ऐसा था। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ भविष्य की इतनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है वर्तमान में जियो। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा ध्यान की संपदा दी नहीं, उनमें पहला सूत्र कौन सा है? भावक क्रिया, वर्तमान में जियो। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। वर्तमान में जीने के लिए 3 सूत्र है, और साथ साथ में ध्यान, स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा करने से भी जीवन हमारा पवित्र होता है, जीवन अच्छा होता है, और वर्तमान में जीने की कला आती है। इसी आशा के साथ ओम। और आज हम विचरण के क्षेत्र में पदम चंद जी, इंदिरा जी, कमल जी, भूतोड़िया, चंदाबाई के यहाँ आए हैं। और चंदाबाई बहुत सेवा करती है, समय समय पर आती रहती है, दर्शन भी करती है। और इंदिरा जी भी अब हमारे से जुड़ गए हैं। वो जो स्टार ग्रुप है, स्टार ग्रुप है, और उसमें आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो इनकी भावना को देखकर अभिमान देते हुए आज हम इंदिरा जी, कमल जी के यहाँ आए हैं। और ये हमारा लाडनू का भूतोड़िया परिवार है, और भूतोड़िया का मतलब लाडनू सुजानगढ़, मतलब 2 क्षेत्रों में ज़्यादा है। 6ठी पट्टी, 5वीं पट्टी, 7वीं पट्टी, उस एरिया में भूतोड़िया, पूनम चंद जी भूतोड़िया, बड़े बड़े मतलब जो संस्था है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था जो पुरानी है वह भूतोड़िया की है। भूतोड़िया की स्कूल भी है, वहाँ स्कूल भी है, बहुत पुरानी है। तो भूतोड़िया परिवार हमारे धर्म संघ का परिवार है, और संघ की सेवा करता है, और बड़ा परिवार है। और विक्टोरिया में भी रहते हमारे भूतोड़िया परिवार, वेद परिवार, धारीवाल, दुगड़, कसेटिया भी काफ़ी वहाँ परिवार रहते हैं, और उनकी भावना भी बहुत रहती है। पधारो पधारो पधारो। 18 दिन रहे हम, कितने दिन रहे? 18 दिन रहे, और इतना अच्छा माहौल बना, और प्राय सब समाई करने लगे। जो हमारे प्रकाश जी भूतोड़िया ने कभी समाई नहीं की है, 65 वर्ष की उम्र में जैसा बताया गया है, और समाई करने लगे हैं। हनुमान मल जी करने लगे हैं, विनोद जी, और आज भी मतलब ललित, और भी जो है दुगड़ परिवार प्राय है। शनिवार के दिन भी 7 से 8 काफ़ी बहने, भाई, बच्चे भी आते हैं। तो ये बहुत हमारा प्रवास एक दृष्टि से देखे सफल रहा, 18 दिन का रहा, सफल रहा। और अभी भी पीछे पड़े हुए हैं, पधारो 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 पधारो। लेकिन आप जानते हैं हमारी भी कुछ मर्यादा सीमा है, फिर भी इनकी भावना को अभिमान देता हुआ 15 तारीख और 16 तारीख, जो 2 दिन है, 15 और 16, वो विक्टोरिया स्ट्रीट में रहने का भाव है। 15 और 16, और 16 जो हमारा जो प्रेक्षा ध्यान का जो शुभारंभ होगा, रविवार का जो प्रवचन होगा, वो तो 13पन भवन में होगा, और शाम को 3 बजे के आसपास है, 3 साढ़े 3 विहार करके रविवार के दिन, शनिवार और रविवार। इस बार मैं कहना चाहूंगा, शनिवार आपके वहां है तो 108 समय का लक्ष्य रखना है, भाड़ा की नहीं लाना है, भाड़ा का नहीं है। श्रावकों को प्रेरणा 108, और एकदम धर्म में वो वातावरण बना देना है, और रविवार रात को भी अच्छा लाभ लेना है। फिर वहां से हम विहार कर सुखे समाधे सबरवन और उत्तर हावड़ा की ओर जाने का भाव है।
17 मार्च को उत्तर हावड़ा और 18 मार्च बेलूर, 19 से 23 मार्च हिंद मोटर, 24-25 रिसड़ा, 26 कौन नगर, 27, 28, 29 उत्तर पाड़ा, 30 से 3 बेलूर, 4 से 17 उत्तर हावड़ा और 18 से 22 अप्रैल लिलुआ में रहने का भाव है। और 15-16 को जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा आका तीज का कार्यक्रम हमारा राजारहाट तेरापन सभा सौरलेग और वहाँ की जो संस्था के तत्वाधान में आमरे, और महावीर जयंती का जो कार्यक्रम है वो महासभा में, और 10 तारीख को 9 तारीख को नेताजी स्टेडियम में नौका मंत्री का जो जाप है पूरी जैन समाज का, तो वहाँ जाने का भाव है।